मिडिल ईस्ट में इन दिनों बमबारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लगातार इजराइल अपने पड़ोसियों के ऊपर न सिर्फ बम बरसा रहा है बल्कि एक एक करके सबको मार रहा है, चाहे वो फिलिस्तीन हो या फिर गाजा। गाजा पर तो उसने लगभग कब्जा कर लिया है। इसके बाद लेबनान, यमन और ईरान तक से लड़ाई लड़ चुका है और यहाँ भी उसका मन न भरा तो अब उसने सीरिया के ऊपर हमला कर दिया है। यानी इजराइल मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसीलिए इजराइल ने अपने पड़ोसी देश सीरिया पर बड़ा हवाई हमला किया और इजराइल ने बाकायदा राजधानी दमिश्क को निशाना बनाते हुए HTS के नेतृत्व वाली सीरियाई सेना के मुख्यालय और सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर हमला कर दिया है। इजरायली सेना ने बाकायदा बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक पोस्ट करते हुए ये कहा है कि इजराइल के दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई शासन के मिलिट्री हेडक्वार्टर के एंट्री गेट पर हमला किया गया है और इस हमले की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। एक तस्वीर तो वो भी है जो एक टीवी चैनल पर एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी और पीछे धमाके होने शुरू हो गए, जिसकी आवाज़ के बाद वो अपने कुर्सी से उठी और उसके बाद भागती हुई नजर आई। हालांकि इजरायली सेना ने कहा है कि फिलहाल वो दक्षिणी सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई से नाराज हैं और इसी पर नजर रख रहे हैं। इजराइल के ये हवाई हमले दक्षिणी सीरिया के ड्रूज बाहुल शहर सौदा में बीते काफी दिनों से हो रही झड़पों के बीच हुए हैं, जहां सरकारी बल और स्थानीय ड्रूज गुटों के बीच में लगातार खींचतान चल रही है और इसी बीच में युद्ध विराम भी टूट गया है। दरअसल इजराइल का कहना है कि उसके हमले ड्रूज समुदाय को बचाने के लिए। इजराइल ने ड्रूज की रक्षा करने की बात कही है। सीरिया में ड्रूज एक धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग है जो काफी सालों से रह रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में ड्रूज की संख्या करीब 10 लाख है, जिनमें से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं। लेबनान और इजराइल में भी इसकी अच्छी खासी आबादी है। इसमें गोलान हाइट्स भी शामिल है, जिसे इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। सीरिया में मौजूद तनाव इस हफ्ते की शुरुआत में ही देखने को मिलने लगा था, जब सीरिया की अल शरा सरकार ने स्थानीय ड्रूज लड़ाकों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर अपना कब्जा करने के लिए सीरिया के तमाम बलों को झोंक दिया था और सौदा इलाके में तैनात कर दिया था, जिससे क्षेत्र में एक भीषण लड़ाई छिड़ी जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी बीच लड़ाई में इजराइल ने एंट्री मारी और उसके बाद इस संघर्ष को और बढ़ा दिया है। यानी अब सीरिया और इजराइल आमने सामने है। सीरिया में इजराइल के हमले पर जॉर्डन, कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे तमाम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल को सबक सिखाने की बात कह दी है। सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और सुरक्षा को निशाना बनाने वाला एक खतरनाक हमला बताया है। कतर के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी ने बाकायदा इसकी मजम्मत करते हुए कहा कि उनका देश दक्षिणी सीरिया के अल सुवेदा शहर में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए उनका विश्वास है कि सीरिया की सुरक्षा क्षेत्र की स्थिरता का एक अभिन्न अंग है जो बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत और शांतिपूर्वक तरीके से नागरिक शांति के प्रयासों को तेज करने का न सिर्फ महत्व बताया है बल्कि इस पर जोर देने की भी बात कही है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी सीरियाई क्षेत्र में इजरायली हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अलावा सीरिया और इजराइल के बीच 1974 के विघटन के समझौते का उल्लंघन का आरोप लगा दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया के साथ खड़े होने और सीरिया के खिलाफ जारी इजरायली हमलों और उल्लंघनों का सामना करने की अपील दोहराई है। यानी पूरी दुनिया को एकजुट करके इजराइल की ओर से किए गए इस हमले की जवाबदेही तय करने और इजराइल पर कड़े प्रतिबंधों की मांग की गई। लेकिन इजराइल ने सीरिया पर जिस तरह से हमले किए हैं और उसके बाद बाकायदा रक्षा मंत्रालय जैसे विशेष स्थानों को टारगेट किया है, ऐसे में आने वाले दिनों में सीरिया और इजराइल आमने सामने आ सकते हैं और ये एक बार फिर से नए युद्ध की रणनीति तैयार हो सकती है और नई युद्ध की ओर ये समय जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.